तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट। तो आप सभी का स्वागत है बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि घर बैठे बौद्ध कैसे बने, घर बैठे बौद्ध धर्म कैसे अपनाएं, धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। क्या धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट घर बैठे बनवाया जा सकता है या फिर कहीं जाकर आपको दीक्षा लेना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, घर बैठे धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अम्बेडकरवादी लोग बनवा सकते हैं जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इसका पालन कर रहे हैं उन लोगों को धम्म दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर पहले से पालन कर रहे हैं। और या फिर आपने पहले से धम्म दीक्षा ली हुई है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको घर बैठे धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके जरिए आप बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, बौद्ध बन सकते हैं। और या फिर आप कहीं से जाकर के भी दीक्षा ले सकते हैं, जैसे नागपुर जा सकते हैं, या दीक्षा भूमि जा सकते हैं, या फिर बोध गया जा सकते हैं, या किसी बुद्ध विहार जा सकते हैं, वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं। तो वहाँ पे अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो भी हमारे द्वारा सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी का सर्टिफिकेट आपको बनाकर दिया जाएगा, धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया। तो धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट के जरिए आप बौद्ध कैसे बनेंगे? दोस्तों, धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट सबसे पहले मैं आपको बनाने की प्रक्रिया बता देता हूँ। इसके लिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे मेरा नंबर शो हो रहा है 9144382343। तो इस नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप करना है। बहुत सारे लोग आधार कार्ड व्हाट्सएप करने में हिचकिचाते हैं, तो आधार कार्ड की जगह कोई भी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर आप डॉक्यूमेंट नहीं भी देना चाहते हैं तो भी अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, और अपना कंप्लीट एड्रेस, ज़िला, राज्य और पिन कोड के साथ में आपकी एक फ़ोटो भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और आपका घर बैठे दीक्षा सर्टिफिकेट आधे घंटे के अंदर अंदर बनकर जनरेट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से, और आपको दीक्षा सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में। इस सर्टिफिकेट को आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और प्रिंट आउट निकाल करके अब आगे की प्रक्रिया है कि आगे अब आप बौद्ध कैसे बनेंगे सरकार की नज़र में। ये तो आपने हमारी नज़र में और आपकी नज़र में आप लोग बौद्ध हो गए, ठीक है। लेकिन सरकार की नज़र में बौद्ध बनने के लिए, जैसे मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से आते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और आपकी जाति चमार है, ठीक है। तो आपने दीक्षा सर्टिफिकेट बनवाया, आपको बौद्ध होने का हमने सर्टिफिकेट दे दिया। तो इस सर्टिफिकेट को आप लोग तहसील में ले जा करके, आपके राज्य सरकार के द्वारा ऐसी सुविधा होती है, ऐसा संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा नियम होता है कि आप लोग तहसील से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं बौद्ध रिलीजन का, ठीक है। तो बौद्धों का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बन जाता है, एससी एसटी का ऐसा प्रावधान होता है। तो ऐसा आप लोग इंटरनेट पे ट्राई करने का कोशिश ना करें, क्योंकि नेट पे साइबर कैफे से ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको तहसील जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना ये दीक्षा सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करवा लेना है, और ये दीक्षा सर्टिफिकेट आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आपको वहाँ से बौद्ध का कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जिसमें वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनने के बाद जाति प्रमाण पत्र की तरह ही रहता है, लेकिन उसमें आपकी जाति नहीं लिखी होती। तो वो सर्टिफिकेट बनने के बाद में आप कोई भी फार्म भरेंगे, बच्चों का एडमिशन का फार्म हुआ, या स्कॉलरशिप का फार्म है, या कोई भी एक्स वाई जेड जनगणना में लिखना हुआ, तो हर जगह आप अपना धर्म बौद्ध ही लिखेंगे। उसमें बौद्ध लिखने का आपको ऑप्शन आएगा। तो अपनी जाति, अपनी जो वो कैटेगरी है, वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखेंगे, और धर्म आपका बौद्ध लिखेंगे। इससे आपको आरक्षण भी मिलता रहेगा, आपका आरक्षण समाप्त नहीं होगा। आपका जो अनुसूचित जाति का, जनजाति का आरक्षण है वो आपको मिलता रहेगा। और ये तरीका तो हुआ राज्य सरकार के द्वारा। अगर आपके तहसील से ये प्रक्रिया हो जाती है तो अच्छी बात है। और बहुत से राज्यों में ऐसा होता है कि ये प्रक्रिया हो जाती है, और बहुत से राज्यों में ऐसा नहीं हो पाता है, जो भाजपा के द्वारा संचालित राज्य हैं, जहाँ पे भाजपा की सत्ता है। तो वहाँ पे ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करें, लोग बौद्ध धर्म अपनाएं। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको गजट करवाना होगा केंद्र सरकार से, भारत सरकार से। भारत के राजपत्र में आपको अपना नाम प्रकाशित करवाना होगा। इसके लिए भी आपको हम पूरा सहयोग करेंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी, जो भी जानकारी चाहिए, जो भी मदद चाहिए,
तो आप लोग हमसे टच में रह सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ज़रिए या मुझे कॉल पर बात कर सकते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा गज़ट कराने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में आपको पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको एक माइनॉरिटी का फ़ार्म मिलेगा, गज़ट का फ़ार्म मिलेगा। वो फ़ार्म भर करके आप आसानी से गज़ट करवा सकते हैं इस सर्टिफ़िकेट के ज़रिए, जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। ये भी आपको अटैच करना होगा उसमें, और आपका आधार कार्ड वगैरह लगेगा। उसमें आपका ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता है, 1000-1200 रुपये आता है खर्चा। और सरकार आपको पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक बौद्ध घोषित कर देती है, जिसमें आपकी जातियाँ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएँगी, आपके बच्चों की जातियाँ समाप्त हो जाएँगी। और आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपकी जो कैटेगरी है वो भी समाप्त हो जाएगी। आप आ जाएँगे अल्पसंख्यक में, यानी माइनॉरिटी में। कोई भी आप फ़ार्म भरते हैं, जैसे स्कॉलरशिप का फ़ार्म हुआ, एडमिशन का फ़ार्म, तो वहाँ पे आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग ये कैटेगरी के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही अल्पसंख्यक भी देखने को मिलता है, या फिर अल्पसंख्यक नहीं तो अन्य का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अदर्स का। तो अन्य और अदर्स में अल्पसंख्यक में कौन लोग आते हैं? बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं। तो ये लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। यहाँ पे आपका जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट सरकार आपको देगी, और भारत के राजपत्र में आपका नाम प्रकाशित होगा, वो भी आपके पास रहेगा। तो इसमें आप ये गजट कराते टाइम पे आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। पुराना सरनेम हटा करके, जैसे कि आपका पुराना नेम गुप्ता है, ठीक है, या जाटव है, ये चमार है, या आपका यादव है, तो उसको हटा करके बौद्ध भी करवा सकते हैं। गजट के टाइम पे ये प्रक्रिया हो जाती है, और आपको जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भारत सरकार सर्टिफिकेट देगी, उसके आधार पर आप अपनी कैटेगरी हमेशा के लिए अल्पसंख्यक लिख सकते हैं, और आपका धर्म बौद्ध लिख सकते हैं। आपको जाति कभी नहीं लिखनी पड़ेगी, आप लीगली बौद्ध हो जाएंगे। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया होने में करीब 1 हफ्ते का समय लगता है, और आसानी से ये प्रक्रिया हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सर्टिफ़िकेट हर जगह मान्य होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों, ये सर्टिफ़िकेट हर जगह मान्य होगा, और ज़रूरी नहीं कि आपको दिल्ली जाना पड़े, क्योंकि बहुत से राज्यों में ऐसा प्रावधान होता है। गज़ट हो जाता है उनके राज्य से ही गज़ट हो जाता है। जैसे आप गज़ट कराना चाहें, तहसील अगर नहीं जाना चाहें, तहसील से अगर एससी का सर्टिफ़िकेट नहीं आपका बनता है, तो आपके ज़िले से भी गज़ट हो सकता है। आपके ज़िले में आपको ढूँढना है अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग में आपको जाना है, वहाँ से अल्पसंख्यक का आपको फ़ार्म भरना है, और अल्पसंख्यक का फ़ार्म भरने के बाद में आपके ज़िले से भी गज़ट हो सकता है, जिसमें आप भारत के राजपत्र में आपका नाम प्रकाशित हो जाएगा, और आप पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक बौद्ध बन जाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए ये सर्टिफिकेट अभी बनवाइए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। बहुत सारे लोग अम्बेडकरवादी हैं, और हमारी जनसंख्या 85% है, फिर भी हम लोग जब लिखने की बारी आती है तो धर्म के कॉलम में हिंदू लिखते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जनगणना में भी हम लोग हिंदू बताते हैं, हिंदू लिखे जाते हैं, और हमारी जातियाँ लिख दी जाती हैं, और आरक्षण के लाभ के चक्कर में भी हम लोग हिंदू लिख देते हैं। तो दोस्तों, हिंदू नहीं लिखना है। अगर जब तक हम हिंदू लिखेंगे तब तक हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, और बौद्धों के लिए कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बौद्धों के बारे में कोई सरकार नहीं सोचेगी। तो अगर आपकी जनसंख्या होगी तभी गवर्नमेंट आपकी बात करेगी, तभी आपके बारे में गवर्नमेंट सोचेगी। तो दोस्तों, हिंदू नहीं लिखना है, बौद्ध लिखना है। और माइनॉरिटी की बात रही, तो माइनॉरिटी में अगर आप आएंगे अपनी कैटेगरी छोड़ करके, तो माइनॉरिटी में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। माइनॉरिटी में भी आपको सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है। एससी एसटी को जितनी सुविधाएं देती है, उतनी ही माइनॉरिटी को भी देती है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लाभ माइनॉरिटी में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी चिंता मत करिए कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और आरक्षण तो वैसे भी सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण तो वैसे भी आरक्षण होते हुए भी हम लोगों को पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। भाजपा शासित जो राज्य है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी को पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिल रहा है। उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, उनकी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आप लोग ये फालतू की बातों के चक्कर में ना पड़ें, और रिजर्वेशन आपको माइनॉरिटी में भी मिलेगा। और चाहें तो आप तहसील से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाइए। तो इसके लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड हमें व्हाट्सअप करिए, जो नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। और दोस्तों, इसकी सर्टिफिकेट की एक फ़ीस है। मैं वीडियो में ही क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। बाद में लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तो बिजनेस कर रहे हो, आपको पैसा लेना गलत है। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट की एक फ़ीस निर्धारित है नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से। जो सर्टिफिकेट की फ़ीस है 300 रुपये।
ठीक है, तो 300 रुपये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से ही आपको इसी नंबर पर पे करना है, जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी नंबर पर अपना आपको आधार कार्ड और अपना नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें भेजना है, अपनी फ़ोटो भेजना है, और 300 रुपये सर्टिफिकेट फ़ीस भी इसी नंबर पे पे करना है। तो ये सर्टिफिकेट फ़ीस हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य करने के लिए, कोई पार्टी हो या कोई सोसाइटी हो, या 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 कोई भी मिशन हो, तो उस मिशन को चलाने के लिए तन, मन, धन, तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पैसों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना तन, मन, धन के कोई भी मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता है, कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती, कोई भी पार्टी नहीं चल सकती। मानवर कांशीराम साहब ने भी जब बीएसपी बनाई थी, जब मिशन को बढ़ाने के लिए आगे निकले थे, तो उनको भी पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। बाबा साहब को भी पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि बिना पैसों के कोई भी मिशन पूरा हो गया हो, और बिना उसमें काम किए कोई मिशन पूरा हो गया हो। काम उसमें उसमें काम करना पड़ता है मिशन के लिए, प्रचार-प्रसार करना पड़ता है। और रही बात शुल्क की, तो शुल्क हमारी सोसाइटी तब तक लेगी जब तक कि हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, और जिस दिन से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करना शुरू कर देगी, तो हम आप लोगों से शुल्क लेना भी बंद कर देंगे। ये शुल्क हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन हैं, बड़े-बड़े संगठन हैं, आप लोग देखते होंगे, वो भी उन लोगों को सरकार सपोर्ट करती है। भाजपा शासित जो राज्य हैं, क्योंकि हर जगह भाजपा की सरकार है, मनवादियों की सरकार है, तो वो लोग अपने संगठनों को सपोर्ट करते हैं। तो हमें हमारे जो संगठन है, अम्बेडकरवादी संगठन है, और जो बुद्ध के मिशन पे कार्य कर रहे हैं संगठन, तो इन संगठनों को सरकार भी सपोर्ट नहीं करती। सरकार नहीं चाहती है कि ये संगठन चल पाएँ। सरकार चाहती है कि बंद हो जाएँ। तो इसलिए हमें आप लोगों से ये सहयोग लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुज़ारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट भी करें, जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार-प्रसार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मिशन में अपने साथ जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धम्म-दीक्षा दे सकें, बुद्ध धम्म में घर वापसी करवा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपना सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवाइए। थैंक यू।